अनुपमा की डीन के घर में घुसपैठ, मिलेगा आध्या का अगला क्लू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुपमा अनुज की डांट सुन के वापिस गई है डीन के घर, ये देखने के लिए कि आध्या ठीक है कि नहीं है, मैं क्या एफर्ट करूं, दोबारा पूछती हूं उनको, ये सब करने के लिए गई है। मगर उधर मेगा माँ ने पहले ही एक्शन ले लिया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये छोटी लिखना इसको महंगा पड़ेगा, और पड़ गया। मेगा ने जिस तरह डीन को डराया, डीन की हिम्मत नहीं थी कि मेगा की बात को पलट सकता, तो वो सबके सब फार्म हाउस में चले गए। अब यहाँ पे अनुपमा खुलेआम नहीं पूछ सकती वॉचमैन से कि उनकी बेटी अंदर है कि नहीं है, क्योंकि बेटी को उन्होंने छुपाया हुआ है। अब अनुपमा को नहीं पता कि वॉचमैन को भी पता है कि नहीं पता है, और वो भी नहीं बताना चाहती, इसलिए उसने अपने तरीके से जो है डीन के घर में घुसपैठ करने का सोचा। अब इसका फायदा क्या होगा उसकी बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब अनुपमा ने जैसे जब डीन के घर से निकली थी तो उसने ये बिल्कुल कहा था कि अब सोच समझ के चलना होगा, सूझबूझ से, क्योंकि उधर आध्या भी सूझबूझ से चल रही है। आध्या भी सिचुएशन को इस तरह बिगाड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उसको पता है कि मेरे साथ आगे क्या हो सकता है। अनुपमा को यह पता नहीं है, मगर वो आध्या की सूझबूझ पे चलना चाहती है कि मेरी बेटी ने कहा है चुप रहो, तो अभी चुपचाप ही एक्शन लेना पड़ेगा। ऐसे जैसे अनुज कहता है कि पुलिस लेके चले जाते, ये लेके चले जाते, वो लेके चले, वैसे काम नहीं बनेगा। और अनुपमा ने जिस एफर्ट के साथ, इतनी मुश्किल से, तरस भी आ रहा था देख के कि एक ही पैर चलता है अच्छे से, उससे वो अंदर खिड़की खोल के जख्मी होके अंदर घुस रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बेटी का पता मिल जाए। अगर बेटी अंदर है तो वो लेके बाहर आ जाए। ये सब अनुपमा के एफर्ट्स हैं। तो वो अंदर घुस के जब आध्या के कमरे में जाती है तो हमने देखा वहां पे बहुत तरह के नोट्स लगे हुए हैं, और वहां पे एक फोटो भी है जिसमें प्रिया और मेगा है, मगर अनुपमा के लिए वो आध्या है। अब सबसे पहला क्लू तो यही है कि मेगा की प्रॉब्लम पता चलेगी अनुपमा को, कि ये प्रिया जो इस फोटो में है, ये छोटी है, उसके लिए ये इतनी खुश क्यों है मेगा के साथ, क्योंकि फोटो बहुत हैप्पी वाली है। और ये क्लू, और दूसरा फार्म हाउस में जाने वाला क्लू, आध्या कुछ तो छोड़ के गई है वहां पे, क्योंकि आध्या को पता है कि मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते यहां पे पहुंचेगी। और जब अनुपमा को वो क्लू मिलेगा तो फिर अनुपमा की आगे की रणनीति तैयार होगी अपनी बेटी को वापस पाने के लिए। अनुपमा नहीं बैठ सकती चुपचाप एक स्केच के आगे शायरी करने के लिए। अनुपमा एफर्ट्स करेगी, क्योंकि वो मां है, और ये मां और मेघा दोनों के बीच में जो आगे आने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और यहां पे पिता की भूमिका क्या है वो हमने आज देख ही लिया, आगे जाके देखते हैं शायद अनुज, क्योंकि अनुज का तो ग्राफ ऐसा ही रहा है, कभी बहुत खुश करता है, कभी बहुत बेकार कर देता है। तो आज बेकार किया है तो बेकार की बात हो रही है, कल खुश करेगा, खुश की बात कर लेंगे। मगर अनुपमा का ग्राफ बहुत अच्छे से जा रहा है। अब आध्या को वो वापस लेके ही आएगी। क्यों? क्योंकि अनुज को अब आध्या ही सामने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अनुपमा की किसी बात पे वो भरोसा नहीं कर रहा। अनुज को पाने के लिए, अनुज को वापस ठीक करने के लिए अनुपमा के पास अब एक आध्या ही है जो कर सकती है, और उसको वो लेके आएगी। और यही से इस घुसपैठ का फायदा यही होगा कि यहाँ पे उसको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी। आध्या की कहानी 6 महीने की, मेगा की कहानी, आगे की कहानी, ये सब अनुपमा को उस कमरे में से मिलेगी जिसमें एक एक चीज चीख के कह रही है कि मम्मी मुझे वापस ले जाओ। तो ये घुसपैठ का कुछ तो अर्थ होगा। दोस्तों क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.